हाय गाइस, क्या हाल है सबके। तो बैंकिंग एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट से डरते हैं आपको पता ही होगा। वो है क्वांट। आज मैं लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जिससे क्वांट इम्प्रूव हो जाएगा आप लोगों का। काफ़ी टाइम से सब बोल रहे थे कि भैया क्वांट के लिए कुछ बता दो, तो मैं जैसे किया हूँ मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। और देखिए, कई लोग इंग्लिश और रीजनिंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्वांट की वजह से एग्ज़ाम निकल नहीं पाता उनका। और आप भी बिगनर हो और क्वांट समझ नहीं आता है, तो इस वीडियो में आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप ज़ीरो से एटलीस्ट 20-22 नंबर तो इजीली आप क्रॉस कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम आते आते जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनका डायरेक्ट से वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये करना ही नहीं है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो क्वांट में स्पीड बढ़ाने में, एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपकी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI, ठीक। ये SICI, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये 5 टॉपिक्स आपको सबसे पहले इन सब का बेसिक एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ भी हो जाए स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये हो जाएगा। जैसे इससे ये होता है ना कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में 80% अरिथमेटिक क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से आते हैं। 80% अरिथमेटिक, अगर मान लो एग्ज़ाम SBI PO का है, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन में आपके अगर मान लो 10-11 अगर अरिथमेटिक आते हैं, उसमें से कम इन पाँचों 6 टॉपिक से मिला के 5 आपके आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन, ठीक। बाकी DI 2 आती है, उसमें इन्हीं टॉपिक से मिला के दोनों DI रहेगी। कैलकुलेट तो मैक्सिमम केसेस में रेशियो और परसेंटेज का ही मिक्स होता है, आप सब जानते हो उसको। तो ये 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप जो है कैलकुलेशन, इसको फास्ट बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जहाँ पे कैलकुलेशन आपकी स्पीड तेज़ रहेगी वहाँ पे आप क्वेश्चन के अटेम्प्ट ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली 10 से 15 मिनट तक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, डेली करना है। इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, टेबल्स जो होते हैं 25 तक याद कर लो मिनिमम। स्क्वायर्स 30 तक तो याद हो ही जाते हैं यार, करते करते इजीली याद हो जाता है। 30 तक स्क्वायर याद कर लो और 20 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है। ये तीनों टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टेबल के लिए ये है, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, टेबल के लिए ये है कि 25 तक याद है तो ऐसा नहीं कि 2 × 2 2 × 4 2 3 ऐसे नहीं याद करना है। कोई पूछ ले तुमसे कि 156 का क्या होता है, ठीक है, तो वो बताना तुमको। जैसे 132 का क्या होता है वो बताना तुमको। 11 × 12 ऐसे करके ये याद होना चाहिए कि जहाँ ये नंबर दिखे, जहाँ ये नंबर दिखे, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसे जहाँ दिखे वहाँ पे आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि हाँ इसका इतना टू इतना ये होता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, हाँ ये इंपॉर्टेंट। जैसे 1/2 का 50% होता है, 1/3 का 33.33% होता है, 1/4 का 25 होता है, 1/8 का 12.5 होता है। ऐसे ऐसे करके सारे याद करने हैं। याद नहीं करने हैं, वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। आगे अगर मान लो जब आपका यही 5 टॉपिक जो है, हाँ कहाँ गया ये, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, जब ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि टॉपिक वाइज करने से क्या होगा ना कि ये जो टॉपिक्स हैं इन पे क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी टॉपिक वाइज करने से। जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, जैसे मान लो Day 1 है
आज परसेंटेज कर लिया, डे 2 पे रेशियो कर लिया, तो ऐसे ऐसे करते रहना है। एक टॉपिक से कम से कम 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि एक ही तरीके के 40-50 कर दिए, अलग अलग के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं सबके 2-2 3-3 कर लोगे तो भी हो जाएगा उतना। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मिस्टेक्स जो है कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद 4th स्टेप में आपको क्या करना है, PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि हाँ पेपर में पूछता क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, क्योंकि PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सबकी कि वहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इस PYQs आपको हेल्प करेंगे ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ये बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्पफुल होता है PYQ। सबसे बेस्ट और सबसे ईजी चीज़ है PYQ करना। और इसके लिए आपको मैं एक सबसे बेस्ट आपको साइट ना यूट्यूब का चैनल है बता देता हूँ। एक टीचर है वो PYQ बहुत ज़बरदस्त कराते हैं। कोई भी एग्ज़ाम का PYQ उनके चैनल पर ढूंढोगे मिल जाएगा, जाके उन पर लिखना। मान लो SBI PO 2025 का चाहिए, लिख दोगे SBI PO मेमोरी बेस पेपर 2025, सबसे पहला और सबसे बेस्ट उन्हीं का आएगा। वो सर हैं हर्षल अग्रवाल सर। इनसे मैं पढ़ता हूँ और आपको जो भी चीज़ें चाहिए इनके चैनल पे जाके आप ढूंढोगे, सारे PYQs आपको वहाँ पे फ्री में मिलते जाएंगे, ठीक है। PYQs कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 5th स्टेप में डेली मॉक देना है। डेली मॉक, डेली सेक्शनल मॉक तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, ठीक है। कौन का डेली सेक्शनल मॉक देना है। उसमें आपको क्या करना है कि हर मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा ना कि आपकी स्पीड कितनी है, ठीक, स्पीड कितनी है, अटैम्प्ट कितने हो रहे हैं। स्पीड अटैम्प्ट पता चलेगा, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन से नहीं आ रहे हैं। हर चीज़ आपको सेक्शनल मॉक में पता चलने लगेगा। जब ये पता चलने लगेगा तो वहाँ से आपको ये होगा कि मॉक देने के बाद जब उसको एनालाइज करोगे तो आपके टॉपिक्स, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे और ये आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। और यही एनालिसिस वाली चीज़ जो है ना ये एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाती है, क्योंकि लोग मैक्सिमम लोग बता रहा कोई एनालाइज नहीं करता, मॉक देके बंद कर देते हैं। नहीं, अगर 1 घंटे मॉक दे रहे हो तो उसको 1 घंटा एनालाइज करो, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, क्वांट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से ही आता है, ठीक है। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी जो है ये आपको क्वांट में हीरो बना देंगे अगर आप अच्छे से करोगे तो। अगर आप डेली 2 घंटे से 3 घंटे, ठीक है, क्वांट को देते हो, मैक्सिमम 2-3 महीने में आप देखना आपका स्कोर जहाँ पे अभी 10 आ रहा है 20 से 25 के बीच में आना स्टार्ट हो जाए। PO की बात कर रहा हूँ मैं, PO SBI PO IBPS PO, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो 2 से 3 महीने में डेली आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ते हो, इतना आपका ईजिली आ जाएगा। और अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको बना दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बैंकिंग स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।